साथियों नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप चौहान और स्वागत करता हूं आपका अपनी ग्राम सभा बुडोगी से। और आज यहां पर है हमारी ग्राम सभा की पहली बैठक। ये हमारी ग्राम सभा बुडोगी है और ये देखिए यहां पर सड़क और यहां से गांव के लिए रास्ता जाता है। मैंने पहले भी आपको कई बार दिखाया अपना गांव और आज फिर एक बार आपको दिखाऊंगा अपने गांव में जो ग्राम सभा की मीटिंग होती है उसके बारे में जानकारी दूंगा आपको। तो चलो ले चलता हूँ अपने ग्राम सभा बुडोगी के पंचायत घर में और ये रास्ता जाता है सीधे गांव की तरफ। और आजकल ये देखिए यहाँ पर माल्टा भी काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं। तो साथियों मैंने जो अपना गांव है ग्राम सभा बुडोगी मैंने कई बार आपको दिखाया है। काफ़ी बड़ा गांव है ये, काफ़ी तोकों में यहाँ पर गांव हमारा फैला हुआ है। यहाँ चवाल खेत है, श्रीकोट, सांगुली खाल, गाजनी, पांगर खाल और यहाँ पर ग्वाड़ भी हमारी ग्राम सभा का एक अहम हिस्सा। और इसके अलावा विभिन्न क्षेत्र हैं जैसे उपरा पांगर जिसका भी मैंने पहले आपको जिक्र किया था। और बहुत से अन्य तोक हैं, पचाल गांव है। क्या नाम है बेटा आपका? शिवांशी। अच्छा शिवांशी। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सेकंड। गुड। कौन सी स्कूल में? सेंट हेनरी पब्लिक स्कूल। ठीक है। और मेरे पीछे है ग्राम सभा का यहाँ पर दुर्गा मंदिर, जिसको कि मैंने पहले भी आपको कई बार दिखा रखा है। तो ये देखिए यहाँ पर पूरे जो हमारी ग्राम सभा है यहाँ से दिखाई दे रही है। ये देखिए मेरे पीछे। और इस जगह को हम धारा के नाम से जानते हैं। चाय नुस्कार और बढ़िया ठीक ठाक। और यहाँ पर पहले प्राचीन धारा हुआ करता था। अब तो यह है कि ये यहाँ पर पानी घर घर जल, घर घर नल और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से यहाँ पर पानी पहुँच चुका है। तो ये देखिए, और ये रास्ता ये आगे जाता खेतों के लिए। और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में यहाँ पर ये माल्टा यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखिए ये माल्टे के पेड़ यहाँ पर। ये पहुँच चुके हैं हम मीटिंग स्थल पर और यहाँ पर ये देखिए सभी लोग आना प्रारंभ हो चुके हैं। सामुदायिक मिलन केंद्र बुडोगी। हमारे इस राज्य क्षेत्र से सदस्य जिला पंचायत आदरणीय दर्शी रावत जी उपस्थित हैं। मैं अपनी ग्राम सभा की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमने जो कार्यक्रम का स्वरूप इस ढंग से रखा हुआ है कि जब से हमारी ग्राम पंचायत का गठन हुआ है तब से लेकर आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं, प्रधानगण है, क्षेत्र पंचायत है, उन सभी के सम्मान स्वरूप कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई है कि हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है वो इस बारे में जान सके कि किन किन लोगों ने अपने गांव के इस विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस कड़ी में मेरा सभी जो यहाँ पर अपने वार्ड मेंबर्स बैठे हैं, ये जो दायां वाला जो स्थान है ये सभी उनके लिए रिजर्व है। आप लोग इधर आ जाना, जितने आप इधर से। जो प्रधान रहे हैं श्रीमती सुमित्रा चौहान जी, आपसे अनुरोध है आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जब हमारी ग्राम सभा का गठन हुआ होगा उस समय जो पहले प्रधान स्वर्गीय राम सिंह चौहान जी, जिनका की कार्यकाल सबसे लंबा मैं समझता हूं कि उन सभी से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उनके परिवार से
उनकी पुत्रवधू श्रीमती बीना चौहान जी हमारे बीच में है। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। स्वर्गीय बहादुर सिंह चौहान जी अभी हमारे बीच में, उनके पुत्र श्री वीरेंद्र सिंह चौहान जी पहुंचने वाले हैं। उनका भी कार्यकाल 1973 से लेकर 1983 तक 10 साल तक उन्होंने अपनी सेवाएं इस गांव को दी हैं। उसके पश्चात स्वर्गीय शोभन सिंह चौहान जी, उन्होंने भी अपना जो समय इस ग्राम सभा की सेवा में दिया है 1984 से लेकर 1988 तक। उनके पुत्र श्री दिनेश चौहान जी थोड़ी देर में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। तत्पश्चात स्वर्गीय भरत सिंह गोसाई, जिन्होंने की अपनी सेवाएं 1989 में 1989 से लेकर 1996 तक दी है। उनके प्रति के रूप में उनके जो जवाई हैं श्री हिम्मत सिंह धनौला जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। विमला चौहान जी, जिन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया 1996 से लेकर 2001 तक। उसके पश्चात श्री केंद्र सिंह चौहान, जो कि वर्ष 2003 से लेकर 2006 और 2007 से लेकर 2008 हमारे बीच में उनके प्रतिनिधि हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप भी अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। इसी बीच में कुछ कार्यकाल श्री मनोहर सिंह चौहान जी, जो कि उस समय प्रधान थे, और उन्होंने बीच का कुछ कार्यकाल 2006 से लेकर 2007 तक अपनी सेवाएं इस ग्राम सभा को दी। आपसे भी अनुरोध है कि आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। श्रीमती भुवनेश्वरी चौहान, जो कि 2008 से लेकर 2013 के बीच में अपनी सेवाएं उन्होंने इस ग्राम सभा को दी होंगी। उनके सुपुत्र आदित्य चौहान यदि हैं तो आप भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। उसके पश्चात श्री त्रिपन सिंह चौहान जी, उन्होंने भी अपनी सेवाएं 2014 से लेकर 2019 तक इस ग्राम सभा में दी हैं। तो सबसे पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में जो चुने गए थे, ऐसे अपने श्री अजमेर सिंह चौहान जी, आपसे अनुरोध है कि आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। आपने 1996 से लेकर 2001 तक पहले सदस्य क्षेत्र पंचायत के रूप में अपना कार्यभार देखा था। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। पश्चात स्वर्गीय श्री सुंदर सिंह चौहान जी, जो कि 2003 से लेकर 2008 तक जिन्होंने सदस्य क्षेत्र पंचायत के रूप में अपनी सेवाएं इस ग्राम सभा को दी हैं। उनके सुपुत्र श्री नवीन चौहान यदि यहाँ पर उपस्थित हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। उसके पश्चात श्रीमती संगीता चौहान, जिन्होंने 2008 से लेकर 2013 सदस्य क्षेत्र पंचायत के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। इसके पश्चात श्री हितेश चौहान, जो कि वर्ष 2014 से लेकर 2019 तक हमारे बीच में क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और जो पिछला कार्यकाल था 2019 से लेकर 2024 उन्होंने सदस्य जिला पंचायत बागी के रूप में इस क्षेत्र को अपनी सेवाएं दी हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। पश्चात श्रीमती रेणु चौहान, जिन्होंने 2019 से लेकर 2024 तक सदस्य क्षेत्र पंचायत के रूप में अपनी सेवाएं इस ग्राम सभा को दी है। आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच में श्रीमती रेणु चौहान जी उपस्थित हो चुकी हैं। आपसे अनुरोध है कि आप आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। हमारे बीच में श्री केंद्र सिंह चौहान जी की धर्मपत्नी श्रीमती रमेश देवी जी उपस्थित है। मैं आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों से, कांगड़ से, जवाड़ से, डांडा से, गाजने से, जो भी यहाँ पे मातृशक्ति युवासाथी बड़ी बुजुर्ग आए हैं, मैं आपको वंदन करते हुए आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आदित्य चौहान, आपसे अनुरोध है कि आप आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।
आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूँगा श्रीमती ममता चौहान जी से कि आप आए और श्रीमती बीना चौहान जी का माल्यार्पण का स्वागत करने का कष्ट करें। चौहान जी से कि आप आए और आप श्री हिम्मत सिंह धनोला जी का माल्यार्पण का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। अनुरोध करना चाहूंगा श्रीमती बबीता चौहान जी से आप आए और श्रीमती रमेश देवी जी का माल्यार्पण का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। इसके पश्चात श्री पंचम सिंह चौहान जी, आपसे अनुरोध है कि आप श्री मनोहर सिंह चौहान जी का माल्यार्पण का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप आदित्य चौहान का भी माल्यार्पण का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। इसके पश्चात श्रीमती सीमा चौहान जी, आपसे अनुरोध है आप पूर्व प्रधान श्रीमती सुलोचना चौहान जी का माल्यार्पण का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। प्रधान जी मैं सदस्य क्षेत्र पंचायत श्री देवेंद्र चौहान से अनुरोध करूंगा कि श्री अजमेर सिंह चौहान जी का माल्यार्पण का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। दोनों का माल्यार्पण का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। श्रीमती पूजा, आपसे अनुरोध है कि आप श्रीमती संगीता चौहान का माल्यार्पण का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। श्री देवेंद्र चौहान जी, आपसे अनुरोध है कि आप हितेश चौहान जी को माल्यार्पण का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। श्रीमती गुड्डी, आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ आए और बुके भेंट कर मैं श्रीमती गुड्डी से अनुरोध करूंगा कि आप बुके भेंटकर उनको सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। एक दिखावा जो जिला पंचायत अध्यक्ष दर्शन बुके देकर स्वागत है। ठीक है, ओके। प्रधान जी प्रधान पूर्व प्रधान जो है उनके प्रधान जी चौहान जी चौहान धनौले जी से आग्रह करूंगा कि वो स्टेज पे आए और प्रधान जी यहाँ पर आप सॉल्व बैठ करें। उनकी धर्मपत्नी रमेश चौहान आग्रह करेंगे। श्रीमती भुवनेश्वरी चौहान, उनके पुत्र आदित्य चौहान।
यहाँ पर सभी पूर्व प्रधान या उनके प्रतिनिधि को सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ पर त्रिपन सिंह चौहान जी जो कि पूर्व प्रधान ग्राम सभा बड़ोगी, शॉल देकर उनका सम्मान और साथ में स्मृति चिन्ह। और यहाँ पर निवर्तमान प्रधान जो कि इससे पहले थी श्रीमती सुलोचना चौहान जी, उनका भी सौरभ का स्वागत और स्मृति चिन्ह यहाँ पर देकर स्वागत किया जा रहा है। श्री देवेंद्र चौहान जी, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूँगा श्री देवेंद्र चौहान जी से, आप श्री अजमेर सिंह चौहान जी जो कि प्रथम क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में हमारे उनका माल्यार्पण का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। सॉल और बुके हुए सॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करने का कष्ट करेंगे। इसके पश्चात श्री नवीन चौहान सुपुत्र श्री सुंदर सिंह चौहान, नवीन एक देगा। इसके पश्चात श्रीमती संगीता चौहान, यहाँ पर नवीन चौहान जो कि सुंदर सिंह चौहान जी के पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य को यहाँ पर स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। मंच पर आए। इसके पश्चात श्री हितेश सिंह चौहान, आप 2014 से लेकर 2019 तक सदस्य क्षेत्र पंचायत के रूप में और 2019 से लेकर 2024 तक जिला पंचायत के रूप में अपनी इस ग्राम सभा को अपनी सेवाएं दी हैं। मैं देवेंद्र सिंह चौहान से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सॉल और मोमेंटो भेंट कर उनका स्वागत करने का कोशिश करें। श्रीमती रेणु चौहान, मैं अनुरोध करना चाहूँगा श्रीमती दर्शनी चौहान जी से, आप आए और श्रीमती रेणु चौहान का माल्यार्पण का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। मैं अनुरोध करना चाहूँगा श्री हितेश चौहान जी से, आप आए और हमारे बीच में संसद जिला पंचायत श्रीमती दर्शन रावत जी को शॉल और मोमेंटो भेंट कर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। श्री विनोद पवार जी का शॉल भेंट कर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। क्योंकि ग्राम सभा की विकास की योजनाएं होती हैं, उसमें जनप्रतिनिधि और कर्मचारी या अधिकारी जो भी होते हैं सभी मिलकर सभी का जो एक भाव होता है कि किसी ग्राम सभा का विकास किस ढंग से किया जाना है, उसकी गति को बढ़ाने का जो कार्य करते हैं हम सब मिलकर करते हैं। और इसी क्रम में मैं अनुरोध करना चाहूँगा श्रीमती ममता चौहान जी से कि आप आए और हमारे बीच में सौम्या जी हैं, कृषि विभाग से हैं। थोड़ी देर में अभी कृषि संबंधी जो भी जानकारियां आप सबको उपलब्ध होंगी, आपके माध्यम से भी होंगी। आपसे अनुरोध है कि आप उनको शॉल भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। बबीता चौहान जी से आपसे अनुरोध है कि आप हमारी जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जी हैं रविता भंडारी जी, उनको शॉल भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। आपके साथ मिलकर ही हमने इस ग्राम सभा की जो भी कार्य योजना बनानी है उनको क्रियान्वित करना है। आपके माध्यम से ही ये सारी चीजें हम आगे कर पाएंगे। आपका पुनः एक बार अपनी ग्राम सभा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच में
श्री वीरेंद्र सिंह चौहान पंचू दादाजी पहुंच चुके हैं। आपसे अनुरोध है कि आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। और मैं श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप श्री वीरेंद्र सिंह चौहान जी को माल्यार्पण कर, शॉल भेंट कर और मोमेंटो भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। आपके पिताश्री श्री बादल सिंह चौहान जी सन 1973 से लेकर 1983 तक 10 साल तक अपनी इस ग्राम सभाओं को अपनी सेवाएं उन्होंने दी हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी से कि आप श्री वीरेंद्र सिंह चौहान पंचू दादा जी का माल्यार्पण कर, शॉल भेंट कर और मोमेंटो भेंट कर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। और यहाँ पर हमारे बड़े भाई साहब दिनेश चौहान जी हैं, जो कि हमारे पूर्व प्रधान हमारे ताऊ जी शोभन सिंह चौहान जी के यहाँ पर बेटे हैं। इनको यहाँ पर सम्मानित किया। किसी कारणवश ये हमारी ग्राम सभा में जो मीटिंग थी उसमें नहीं पहुँच पाए, तो आज उनका यहाँ पर हम उनकी दुकान में स्पेशल आए हैं, क्योंकि होता है कई कारण होते हैं। तो आज हम यहाँ पर उनका सम्मान करने के लिए उनके यहाँ पर दुकान पे आए हैं सभी लोग। ये देखिए उनका बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमारे जो पूर्व प्रधानपति हैं हमारे दादाजी युद्धवीर सिंह चौहान जी, और हमारे बड़े भाई साहब मनोहर सिंह चौहान जी, जो कि पूर्व प्रधान हमारी भाभी जी भुवनेश्वर चौहान उनके पति हैं, यहाँ पर वो भी उपस्थित हैं। तो ये देखिए, और यहाँ पर हमारे मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष छोटे भाई विजय कठे जी के ससुर जी आदरणीय विजय राणा जी यहाँ पर हमारे सामने उपस्थित हैं। ये देखिए, यहाँ पर उनका भी स्वागत है और वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सभी का स्वागत और अभिनंदन। ये नहीं चाहिए। अभी इस वाली वो दे दो। को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं गंगा व्यू अपार्टमेंट में, और यहाँ पर हमारे जो पूर्व प्रधान हमारी भाभी जी हैं, इनके यहाँ पर घर पे पहुंच चुके हैं। तो चलो ले चलते हैं आपको गंगा व्यू अपार्टमेंट में। यहाँ पर हमारी पूर्व प्रधान जी हमारी भाभी जी विमला चौहान जी हैं, इनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। किसी कारणवश यहाँ हमारी ग्राम सभा में नहीं आ पाए, क्योंकि कोई व्यक्तिगत कारण भी होते हैं। और हमारे बड़े भाई साहब जो पूर्व प्रधानाचार्य रिटायर हैं, बड़े भाई हमारे मकान सिंह चौहान जी, और धन्यवाद भाभी जी आपका बहुत बहुत।